कहीं रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहूं बलवाना। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहूँ तात तुम जाए, सीतहि देखी कहूँ सुधि आए। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब लेकर थोड़ा बढ़ा दें। राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जैसे ही राम काज लगी तव अवतारा सुनते हनुमान जी, उनको अपनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओ विशाल शरीर उनका हो जाता है, सोने सा रंग उनका, स्वर्ण रंग का सुंदर शरीर, मानो पर्वतों का राजा सुमेरु आ गया हो। इतना विशाल शरीर हनुमान जी का होता है। और हनुमान जी जोर जोर से गर्जना करते हैं, कहते हैं कि पूरे लंका को हम उठा के लेके आ सकते हैं। जामन जी से पूछते हैं, देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, इतने शक्तिशाली हनुमान जी है ना, फिर भी पूछते हैं, हे जामन जी आप बताइए हमको क्या करना है। ठीक है ना, बहुत शक्तिशाली आप हैं, बहुत सामर्थ्यवान हैं, चाहिए इतना दे देंगे। इतना चीनी वाली है, स्टॉक है घर में, 10-20 किलो चीनी है, चाय में जितना पड़ी उतने नहीं डालेंगे। अब क्यों का मन बची नहीं तो फालतू में इतना बात चला उमच के डाल दो, तो फिर बताओ का आलू पिए वाले का जान चल जाए। हाँ, इसलिए योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने योग्य हैं, आप योग्यता का कितना सुंदर संतुलन बना रहे हैं, ये आपके योग्यता को सौंदर्यवान, आकर्षक और सबसे विशेष बनाता है। फोटो सब कोई खींचता है, ठीक है ना, आजकल तो मोबाइल है सबके पास, तो फिर अपने शादी में आदमी क्यों एक्सपर्ट फोटोग्राफर ढूंढता है? लिए कि जीवन का सबसे सुंदर वो क्षण है। हाँ, दोबारा शादी भगवान न करे किसी की करनी हो, हाँ एक हो वही जीवन भर निभा जाए, तो उन पलों को, स्मृतियों को कैद करने के लिए सोचता है कि यहाँ कंजूसी नहीं करेंगे, यहाँ अच्छा फोटोग्राफर रखेंगे। पता चला एक बार सिंदूर डाला और शॉट वो जो है मिस कर गया,
तो वही लगले वहीं 2 बार सिंदूर पड़त है। अच्छे लोग जो हैं एक ही बार में नाप तोल के ऐसा अपना काम देते हैं कि बहुत अच्छा हो जाता है। तो हनुमान जी आप पूछते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि शक्ति चाहे जितनी हो, बिना मार्गदर्शन के आपकी शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। होना जो रहेगा वो नहीं हुआ, कुछ का कुछ हो जाएगा। मान लो हनुमान जी जाते और लंका पहुंच जाते, और कल्पना करो रावण की सारी सेना को, सारे लंका को ही खत्म कर देते, तो राम जी क्या करते, है ना। एक तो गुरु जी थे, एक तो चेला जी थे। हाँ, दोनों लोगों में बड़ा प्रेम था। गुरु जी का सारा काम चेला जी कर देते हैं। अमूमन ऐसा होता भी है, कपड़ा धुलना, लंगोटी धुलना, खाना बनाना, बिस्तर साफ करना। तो एक जगह से इनविटेशन आया था, और इनविटेशन ये था कि एक बड़े समारोह का उद्घाटन करना था। उद्घाटन में फीता होता लगता है, काटा जाता है उसको। तो गुरु महाराज भेजे अपने शिष्य को कि जाओ देख के आओ, सारी तैयारी वारी हो गई है। तो चेला जी आए, देखे सारी तैयारी हो गई है, खाली फीता काटने के लिए गुरु जी का इंतजार कराया जा रहा है। हाँ, कि गुरु जी आ जाए काटे। चेला बोले कि इतने छोटे से काम के लिए गुरु जी क्या करने आएंगे, हम ही काट देंगे। काट दिए। हमारे नियर गुरु है तो पटक के कूटे उनके कि हमके बुलाओ कर ले और हमारा हिस्सा तुम मार लिए। हाँ, तो ये स्वविवेक होना बहुत जरूरी है ना, कितना आपको क्या करना है, कैसे करना है। जामवान जी कहते हैं कि बस इतना करिए, आपको सीता मैया का पता लगा के आना है, खाली इतना कहा गया था। सोचो, फिर भी लंका लगा के आए थे। अगर इतना नहीं कहा गया होता तो पता नहीं उस लंका का क्या हुआ होता। पता चलता उठा के समुद्र में ही डुबा देते हनुमान जी। बहुत सुंदर प्रसंग है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। जिमि अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चलेउ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं ना कहोइ समहारी हनुमान तेहि बरसा कर पुन कीन प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया
सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कहीं तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आमो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतना दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। जो जनि भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जोजन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। राम काजु सब करिहूँ, राम काजु सब करिहूँ। तुम बुल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे भगवान राम का बाण है ना, निष्फल नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी छलांग लगाते हैं और मार्ग में बहुत सारे उनको अवसर मिलते हैं विश्राम करने का। कोई सेवा करता है, कोई सेवा हनुमान जी नहीं स्वीकार करते हैं। कहते हैं जब तक राम जी का कार्य हम संपन्न नहीं करेंगे तब तक हमको विश्राम नहीं करना है। हम सब जीवन में ना खुद को सफल करना चाहते हैं, कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो इस प्रसंग से ये सूत्र ले लीजिए कि जिस कार्य में आप कदम बढ़ाइए उस कार्य को जब तक संपन्न न करिए तब तक आराम न करिए। नहीं तो पता चला आराम करने के चक्कर में कछुआ और खरगोश की जीत देखें आप लोग। हाँ, बहुत तेज दौड़ते हैं खरगोश भैया, लेकिन सूत जाते हैं पेड़ के नीचे, और कछुआ भैया जीत जाते हैं। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है, लगातार लगे रहना, लगे रहना। करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, या होत सुजाना। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। हम लोग बड़े छोटे छोटे थे तो इस दोहा पढ़ने को मिला था। चीजें हम सब जानते हैं, बस भूल जाते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, उसकी परीक्षा है, जो 12वीं में होंगे, 10वीं में होंगे, इनका बोर्ड एग्जाम होता है। रोज एक एक चैप्टर पढ़ करके दिमाग में भेजे में स्टोर कर लेंगे तो परीक्षा में बढ़िया से लिखेंगे, अच्छा नंबर पास होंगे, टॉप करेंगे जिला प्रदेश। और सोचेंगे नहीं तो ये परीक्षा होगा, एक हफ्ता पहले पढ़ लेंगे, फिर तो हो गया कल्याण। कितना स्टोर करेंगे, याद सब कर लेंगे, लेकिन सवाल इधर का उधर, उधर का उधर लिख के चले आएंगे। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कही तेही बाता। ये हनुमान जी से कहती है
सुना के, आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने हमको बहुत बढ़िया आहार दिया, आज मैं पेट भर के छक के अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है, वो समझ जाते हैं कि देवता हमें आहार क्यों बनाएंगे। उनको भेद मालूम चल जाता है कि हमारी परीक्षक बन के आई है। वो कहती हम तो अभी खाएंगे तुमको। हनुमान जी कहते देखो भगवान राम का काम करके हम खुद तुम्हारे मुख में आके बैठ जाएंगे, तुम खा लेना, अपनी भूख मिटा लेना। लेकिन जब तक भगवान का काम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमें कोई रोक नहीं पाएगा उनके कार्य को पूरा करने से। वो खूब बड़ा मुंह फैलाती है, डराती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, फिर वो और बड़ा होती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं हनुमान जी, जब वो बहुत बड़ा हो जाती है ना तो हनुमान जी एकदम छोटे से होके जल्दी से उसके मुख में घुस करके और घूमते घामते कान रास्ते निकल जाते हैं। उनका मन हो तो नाक रास्ते भी निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बात सिर्फ इतनी है कि जिंदगी में हमको ये सीख लेनी है कि केवल प्रतिस्पर्धा से कोई हल नहीं निकलता। जो इंसान झुक करके जिंदगी जीना सीख लेता है ना, वो कहीं भी असफल नहीं होता है। छोटी सी बात बताएं, कहीं भी दुनिया में आप रहिएगा, हम रहेंगे, किसी न किसी मोड़ पर हमको समझौता करना पड़ता है। कोई थोड़ा समझौता करता है, कोई बहुत ज्यादा समझौता करता है, और जो समझौता नहीं करता है वो टूट के चकनाचूर हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अपने मन में ये बात बना के रखिए कि जहां अपने सफलता के लिए लचीला बनना हो वहां बन जाइए, और बने रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, मतलब निकालने के लिए ना कहते हैं, हाँ उल्लू को भी कहेंगे महाराज जी महाराज जी, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अपात्र व्यक्ति को भी ना बहुत ज्यादा मक्खनबाजी करके उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका महिमा मंडन करेंगे, और जैसे उनका काम सिद्ध हो जाएगा वैसे उसकी निंदा करना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन भर लचीला जो रहता है उसका जीवन बहुत आसान होता है। हनुमान जी सागर को पार करके एक बहुत ऊंचे पर्वत पर जा करके चारों तरफ लंका का दर्शन करते हैं, मुआयना करते हैं। फिर विचार करते हैं कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। चप्पे चप्पे पे ना रावण ने संतरी बैठा रखे थे, जैसे आजकल सीसीटीवी हम लगा रखे होते हैं गेट पर, असुरा में आगे पीछे चारों तरफ, उसी तरह रावण ने द्वारपालिका लगा रखे थे। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। एक लंकिनी नाम की द्वारपालिका थी, वो भगवान को, हमारा हनुमान जी को ताना मारते हुए कहती है, अरे चोर, हमारे रहते तुम कैसे अंदर चले जाओगे, जाने ही नहीं दूंगी तुमको। हनुमान जी पीछे लौटते हैं, उसको एक मुका धड़ाम से मारते हैं। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमद धरनी धनमणि, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। एक घूसा लगते ही उसके मुख से खून निकला, और उस खून निकलने के साथ उसके मन की सारी भ्रष्ट भावना विचार खत्म। भगवान के भक्त का संग हो तो आदमी के भीतर का दोष दुर्गुण कहाँ बचे। वो लंकिनी जो है एक बात कहती है, बहुत सुंदर बात कहती है। कहती जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो मुझे भी संकेत किया था कि जिस दिन
किसी के मारने से तुम विह्वल हो जाओ, उस दिन समझना कि तुम्हारे लंकाधिपति का विनाश शुरू हो गया। लंकिनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता। हे तात, हमारा बड़ा सौभाग्य, बड़ा पुण्य था कि भगवान के भक्त का हमको दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग के पल भर के सुख को दूसरे पलड़े पर, तो सत्संग का सुख हमेशा का हमेशा भारी रहेगा, सुखद रहेगा, आनंददायी रहेगा। प्रभसी नगर, प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तबला का थोड़ा बढ़ाइएगा, कम तुम्हारा हो जा रहा है। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी करहि मिताई, गरल सुधारी करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तबला थोड़ा सा और बढ़ाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ बहुत सुंदर ये चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई। हनुमान जी राम जी को हृदय में धारण करके, उनको याद करके लंका में प्रवेश करते हैं। और इसका मतलब ये है, अर्थ ये है, भाव ये है कि जब हम भगवान को अपने हृदय में धारण करके कोई काम शुरू करते हैं, तो जो विष है ना, वो अमृत समान हो जाता है, विष का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। जो दुश्मन होते हैं वो दुश्मनी का भाव त्याग करके हमारे मित्र हो जाते हैं। और जो ये भव सागर है ना, जिसको पार करना बहुत कठिन है, ये अपार भव सागर गाय के खुर जितना हो जाता है, और कोई भी भगवान का भक्त आसानी से इससे पार हो जाता है। गरल सुधारी पु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जब हृदय में भगवान के नाम हो ना, उनका सुमिरन हो, उनका प्रभाव हो, तो हमारे जीवन में विष भी अमृत जैसा हो जाता है, विष अपनी विषता छोड़ देता है।
हनुमान जी जानकी मैया को खोजते खोजते विभीषण जी के घर के समक्ष पहुंच जाते, क्योंकि विभीषण जी लंका में रहते हुए भी अपने भवन के ऊपर भगवान श्री राम के धनुष बाण का चिन्ह जो है बनवा रखे हैं। भक्त के घर का कुछ न कुछ निशानी होना चाहिए, जिससे देख करके कोई अंदाजा लगा ले कि इस घर में अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ ठीक व्यवहार किया जाएगा। जब विभीषण जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एकदम प्रातः काल ही राम 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 हनुमान जी भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, और विभीषण जी नाम सुनकर के भगवान का अपने घर से बाहर निकल करके देखते हैं कौन है। हनुमान जी का दर्शन पाते हैं। हनुमान जी का दर्शन पाके विभीषण जी बहुत आनंदित होते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात आप जान लीजिए, विभीषण जी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, अपने मुक्ति के लिए लगातार प्रयास करते हैं। बस उनके भीतर एक जो सबसे बड़ा दोष है वो जानते हैं क्या है? विभीषण जी की जो परिस्थिति है, जहां वो रहते हैं उसके आसपास चारों ओर की जो स्थिति है वो इतनी प्रतिकूल है, इतनी प्रतिकूल है कि कितनी भी साधना कर रहे हैं उनकी उन्नति नहीं हो रही है, उनको सफलता नहीं मिल रही है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि हम ध्यान करें और उसका घर रेलवे स्टेशन के पास हो, जैसे आपका सहरोई है, साजी का जैसे ध्यान करने बैठा, पे पे ऐसे ट्रेन आने लगी, थोड़ी देर बेचारा शांत चित्त बैठा, अच्छा ट्रेन निकल गई, तब तक दूसरी ट्रेन आ रही, पे पे, बताओ उसका मन लगेगा? वो बेचारा घर ही छोड़ देगा। हाँ। आपका लगता है? ठीक बात है, आपका अभ्यास है, आप सिद्ध महात्मा हैं, हाँ। गृहस्थ जीवन में होके भी आप अच्छे स्थिति को प्राप्त किए हैं, तो भगवान की कृपा है। लेकिन हमारा तो नहीं लग पाएगा। हम तो कथा सुनाते सुनाते जब ट्रेन की सीटी बजती है, सीटी बोले कि सीटा बोले, हाँ सीटी तो छोटी होती है, हाँ अब असली वाला बोले हैं कि अब कान पक गया सुनते सुनते, हाँ तो के कल जल थे थरई कि अब का कल जा, गाँव तो उठा के दूसरे गाँव नहीं ले जाए जा सकते, तो अब हम लोग सुन सुन के अब एकदम से अभ्यासी हो गए, बजे तक, हाँ। मतलब उस प्रक्रिया को थरई कह रहे हैं, कुछ भी हो अपने चित्त पे उसका असर ना पड़े। वैसे दो ही लोगों में ये योग्यता होती है कि बाहर की परिस्थिति से अप्रभावित खुद को रख पाए। एक तो सिद्ध, हाँ किसी भी चीज में सिद्ध, हाँ सुनने में सिद्ध हो, चाहे भगवान की भक्ति में सिद्ध हो, या फिर अव्वल दर्जे के असिद्ध, हाँ जैसे कोनो पागल बनी हो, ओके क्या फर्क पड़ता है राम कथा होता कि यहाँ शोर शराबा होता या भगवान का भजन होता, अपने दुनिया में मस्त रहेंगे लोग। हम बात बता रहे थे विभीषण जी की परिस्थिति की। विभीषण जी भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके आसपास की जो परिस्थिति है इतनी प्रतिकूल है कि कितना भी भक्ति करे ना, उससे उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती और कभी होगी भी नहीं। इसीलिए कहा गया है कि जो लोग भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन होना चाहते हैं, आपने सुना होगा पुराणों में, कथाओं में, कि बड़े बड़े तपस्वी जो है पहाड़ की गुफाओं में, कंदराओं में, हाँ पर्वतों से निकलने वाली झरनों के किनारे पड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ दुनियावी शोर शराबा नहीं मिलता है। अब गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग सब कुछ छोड़ करके पहाड़ पे तो जा नहीं सकते हैं। घर परिवार है, जिम्मेदारी है, बाल बच्चे हैं, गाय गोरू है, खेत बाड़ी है, सबका देखभाल करना है। लेकिन फिर भी उसमें भी एक विकल्प है ना कि अगर घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो खेते में अपने तो कुटिया बना लिया, खाना पीना खा पी के चले गए खेत में, मचान बना के खेत की देखभाल भी कर रहे हैं, पशुओं से अपने फसल को बचा भी रहे, वही माला लेकर सुमिरन कर रहे हैं, राम 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 राम। घर में रहेंगे तो मेहरारू का, पतोही का, लइका फैका का, दुनिया भर का, बोली सुना काने में घुसी, मिले जुले के कुछ नहीं है।
तो इसलिए अपनी परिस्थिति ठीक बनाना होगा, तभी साधना में सफलता मिलेगी। विभीषण जी कहते हैं, अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब हमको अपने ऊपर बहुत विश्वास हो रहा है, हमें संत का दर्शन प्राप्त हुआ है, और ये सच है कि संत का दर्शन भगवान के कृपा के बिना नहीं हो सकता। पर आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि कलयुग में खाली चोला पहन के तिलक लगा के कंठी माला धारण करके हुआ जा तो ओके संत मनले की जरूरत ना ही बा। ओकर सेवा हुआ जौन करे बा कद कुछ अच्छा बात बतावे तो अपने जीवन में धारण कर ला, ही नहीं कि उनके चरणों में इतना नतमस्तक हो जाए कि पता चले 2-4 महीना बाद रावण निया जौन है वो कांड कर दे। रावण का किया था, संत ही रूप में आया था ना जानकी मैया के सामने यति के रूप में। तो आंख बंद करके किसी पर इतना भरोसा नहीं करना है कि कोई आपके घर में प्रवेश करके आपके घर को, आपके घर के वातावरण को, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाए। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी से हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम इतने अच्छे हैं कि हमेशा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जब उन्होंने हम पे कृपा की विभीषण, तो आप पर भी कृपा करेंगे। और इस तरह से दोनों लोगों में वार्तालाप जब संपन्न हो जाता है, तब हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी जल्दी से बताइए, हम जानकी मैया की खोज में आए हैं, कहाँ पर हैं जानकी माँ। विभीषण जी अशोक वाटिका का पता बताते हैं। हनुमान जी वहां जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ करके धीरे से अंगूठी माता जी के आंचल में गिराते हैं। माता जी जब देखती हैं तो वो समझ जाती कि ये तो असली अंगूठी है, ये मायाकृत नहीं है। फिर धीरे से हनुमान जी सामने प्रकट होते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं। जब जानकी मैया से हनुमान जी मिल लेते हैं, मेल जोल हो जाता है, भगवान राम का सारा समाचार दे देते हैं, तब कहते हैं माता हमको भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है। माता जी कहती हैं कि देखो यहाँ बड़े असुर हैं, उनसे बहुत सावधान रहना। हनुमान जी यहाँ पर अपना विशाल रूप धारण करते हैं और माता जी समझ जाती हैं कि हमारे भगवान के जो भक्त हैं हनुमान जी, ये सर्व समर्थ हैं, इनका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। जो उपवन है वहां जा करके ढेर सारा फल आदि का सेवन करते हैं। और इसी बीच रावण के पुत्र अक्षय कुमार आते हैं, हनुमान जी से लड़ते हैं, हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। फिर मेघनाद आते हैं और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध करके लंका के जो राजा रावण हैं उनके समक्ष ले जाते हैं। अब कोई कहेगा हनुमान जी बधे क्यों? वो सर्वसमर्थ है, नहीं बधना चाहते तो नहीं बधते, लेकिन को पता है कि अब बध जाएंगे ना तो चुपचाप मेघनाद जो है एकदम राज दरबार में हमको पेश कर देगा, फिर हम लंका लगाएंगे लंका की। ऐसे खुद फाइट करते जाते तो कितनी जगह लड़ना भिड़ना पड़ता, समय खराब होता। हनुमान जी जब रावण के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो रावण पूछता है, अरे बानर तुम कौन हो? किसके बल से इतना अपने आप को बलवान समझ रहे हो? हनुमान जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरि आने हूँ प्रिय नारी। हे रावण,
जिसके बल के एक लेश मात्र से तुम अपने आप को त्रिलोक विजयी समझते हो, उसी परमात्मा का मैं दूत हूं। और अभी भी अगर अपना भला चाहते हो तो तुम्हारे पास अवसर है। रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। भगवान के समक्ष जाओ और अपने आप को भगवान के शरण में समर्पित कर दो। भगवान माफ कर देंगे, तुम्हारी हर गलतियों को भुला करके तुमको जीवन दान दे देंगे। तो जीवन में सब कुछ हमारे है ना, पर परमात्मा की भक्ति नहीं है, उनके नाम का सुमिरन नहीं है, तो जीवन का कोई सार आपको प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है, सारे आभूषण पहनी हो और वस्त्र विहीन हो तो कितनी आकर्षक होगी? नहीं होगी ना। स्त्री क्यों, पुरुष को भी अगर देखा जाए तो सारा सब कुछ पहना हो, कपड़े ना पहना तो कैसा नजर आएगा आपको? कोई भी व्यक्ति अगर वस्त्र नहीं पहना है तो अच्छा नहीं नजर आएगा। उसी तरह भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का नाम जब अगर जीवन में नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक है। सब कुछ है और हम भगवान के प्रति सम्मुख नहीं है तो कुछ भी होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हे रावण, अपने अभिमान को त्याग करके भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। रावण बहुत नाराज होता है, क्रोधित हो जाता है, कहता तुम्हारा मृत्यु तुम्हारे निकट आ गया है बानर। कोई है यहाँ पर सभा में? बहुत सारे लोग हैं। इस बंदर का जो है वध कर दिया जाए। विभीषण जो सभा में है धीरे से रावण के पास जाके कहते हैं, भाई देखिए, तकलीफ देना आपका उद्देश्य है ना। तकलीफ देने के कई तरीके हैं। किसी को मारा नहीं जाता और दूत को तो बिल्कुल नहीं मारा जाता। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाए, तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक देहु लगाए। आदेश पारित होता है कि इस बानर के पूंछ पर कपड़े लपेट करके उसे तेल में डुबा करके और उस पर आग लगा दिया जाए। और ऐसे ही होता है, जैसे ही हनुमान जी के पूंछ पे आग लगाई जाती है, हनुमान जी एकदम छोटे से हो जाते हैं और फुदक फुदक के पूरे लंका को ना अग्नि के हवाले कर देते हैं। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। बड़ी बड़ी लपटें धू धू करके लंका को जला रही है। सब लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। कभी भी कोई साधु पुरुष, साधु मतलब जो हृदय का अच्छा है, साधु का मतलब आप लोग जो भी समझते हो, अपना समझ तो आपके पास है ही, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ये कि जो बहुत हृदय का साफ सुथरा है ना, उसको साधु कहते हैं। जो किसी का अहित नहीं चाहता, अहित नहीं करता, उसको साधु कहते हैं। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। तो जो साधु लोग हैं ना, उनका कभी अपमान, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अन्यथा जानते क्या है, फिर ऐसी लंका लगेगी ना आपकी जिंदगी की कि अपनी मौत का तमाशा खुद ही देखोगे। और चाहोगे कितना भी बचाना, नहीं बचा पाओगे। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयं कर जोरी। जानकी जी के सामने आते हैं हनुमान जी और कहते हैं, माता जी, जैसे भगवान ने अपनी निशानी कुछ हमें दी थी, आप भी कुछ ऐसी निशानी दे दीजिए ताकि राम जी को जब हम पहुंचाएं तो राम जी को लगे कि हम सचमुच आपसे मिल के आए हैं। चूड़ामणि
माता जानकी उतार करके अपना देती हैं हनुमान जी को और कहती हैं कि हमारा सारा समाचार बताइएगा। हनुमान जी एक ही छलांग में लंका से पार करके सीधे अपने इलाके में आ जाते हैं। और पहले जाते हैं मधुबन में, खूब जो कुछ फल फ्रूट था खा पी के एकदम आनंदित होते हैं। फिर राम जी के पास जाते हैं और सारा समाचार बताते हैं। जामन जी कहते हैं कैसे ये सब हुआ। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। भगवान आपकी जब कृपा किसी पे होती है ना तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो राम जी जानकी मैया का समाचार लेते हैं। कहते हैं कैसी हैं हमारी जानकी। तो सारी बात बताते हैं हनुमान जी की आपके विरह वेदना में वो पल पल आपको याद करती हैं, आपके नाम का सुमिरन करती हैं और कहती हैं कि विलंब नहीं करिए, अब हमें यहाँ से जल्दी ले चलिए अपने साथ। एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर है, विपत्ति के बारे में हनुमान जी बताते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कपितों ही समान उपकारी, सुनु कपितों ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तन धारे। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देख्यो कर विचार मन माही। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति सच में उसे कहते हैं जब भगवान को हम विस्मृत कर जाते हैं। विपत्ति वो नहीं है कि घर में आग लग गया, कोई अप्रिय घटना घट गई। ये तो संसार का एक व्यवस्थित व्यवहार है कि होता ही हो रहेगा, कुछ न कुछ सुख दुख लगा ही रहेगा। लेकिन सारी घटनाओं के घटते समय हम भगवान को न भूलें, ये सबसे जरूरी बात है। हनुमान जी से पूछा जाता है ये सब आप कैसे किए। हनुमान जी कहते हैं ये सब भगवान आपकी कृपा से हुआ है, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, कभी हमसे नहीं हो सकता। राम जी कहते हैं अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, शीघ्रातिशीघ्र लंका पर पहुंचने की जरूरत है, लंका तक पहुंचने की जरूरत है। और वहां निशाचर बहुत भयभीत हैं। जब से हनुमान जी लंका जला के गए हैं, सब के सब डरे सहमे रहते हैं कि एक बानर आया तो ये हाल किया लंका का।
पूरी मंडली आएगी तो क्या करेगी। जो रावण की पत्नी है मंदोदरी जी, रावण को बहुत समझाती हैं। उनके सभा के जितने बड़े बड़े लोग हैं सब लोग रावण को समझाते हैं, पर रावण किसी की एक न सुने। विभीषण जी समझाते हैं, विभीषण जी को लात मारता है रावण। और अंत में विभीषण जी निर्णय करते हैं कि बहुत दिन अपने भाई के प्रेम में हम बंधे रहे, अब इनके पास नहीं रहेंगे, अब भगवान राम के पास उनकी शरण में जाएंगे। विभीषण राम जी की शरण में आ जाते हैं। राम जी की शरण में आते हैं। सारी बानरी सेना राम जी की टोली सागर के किनारे है। विचार कर रहे हैं कि लंका कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि इतना इतना दीर्घ काय ये जलराशि को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी समझाते हैं कि हे भगवान, समुद्र आपके कुलगुरु हैं, इनसे रास्ता मांगिए, रास्ता देंगे। भगवान प्रेम पूर्वक बहुत याचना करते हैं, निवेदन करते हैं। जो समुद्र है वो अनसुना कर देते हैं। फिर अंत में अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाते हैं और बाण देखते ही समुद्र एकदम से विह्वल होकर के, भयभीत होकर के प्रकट हो जाता है। यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा है, व्यवहार नीति की बात कही गई इसमें। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। कुछ लोग होते हैं ना, उनसे प्यार से कितनी भी कोशिश करेंगे ना, समझाएंगे नहीं समझेंगे। तो प्यार से आदमी समझाता, नहीं समझ में आता है बात। जैसे भय दिखाता है आदमी समझ में आ जाता है। केरा का पेड़ देखे आप लोग? हाँ, केरवा के पेड़ वहाँ कितना पानी से सींचा, फल एक बार देले के बाद दोबारा नहीं देला। जब वो काटी तो नीचे से तो करे बगलिए में नया कल्ला निकल जाला, फिर फल आवेला। बताओ कैसन जुगाड़ बा। काटत तो फलदार हुई है, न काटत ऐसे बाज बनल रही है एक बार के बाद। तो कुछ लोग होते हैं ना। अब यहाँ पर एक चौपाई है जो समुद्र कहते हैं, बहुत उस पर विवाद होता है। चौपाई ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, ढोल जैसे भैया जी हमारे लल्ला जी तबला बजा रहे हैं, ऐसे एक ढोल होता है। ढोलक नहीं, ढोल। पंजाबी लोगों के शादी विवाह में दड़ा दड़ 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 ऐसे बजता रहता है, बड़ा शोर करता है। ढोल हो गया। गवार जेके लगे बुद्धि बहुत कम बा, बौक बजे। बौक समझल लोगन? बौक बुझाता, बौक के कहल जाला? हूँ क्या? हाँ, समझा ना? हाँ, मतलब बुद्धू, दिमाग वाग सब ठीक बा, लेकिन जब ले समझावा ना तब ले उनके अंदर कोनो प्रवृत्ति नहीं हुई। जैसे ड्राइवर बैठल रहे और मालिक का भैया गियर डाल, पहाड़ी चढ़े हुए तीसरा गियर तो डलिए नहीं ढकावा तो वही पर छोड़े चप्पले रही है, तो बहुत नुकसान हो जाए। ठीक है। ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी। पशु जो है पहले शूद्र समझिए, जो सेवा करते हैं उनको शूद्र कहा जाता है। ठीक है ना। अब जाति व्यवस्था में एक अलग वर्ग शूद्र को कर दिया गया है, लेकिन अब बताइए कि ठाकुर जी, चाहे पंडित जी, चाहे यादव जी लोग, अबे नौकरी निकल जा सफाई कर्मी का, तो कितना जने हुई हैं जो कहीं हम नहीं कर। कुछ लोग हुई है स्वाभिमानी, हमारे जाति के अनुसार शोभा नहीं देता, लेकिन बेरोजगारी का इतना भयंकर हाल बा कि हमें लगता बहुत जने जाति के अभिमान के किनारे करके ज्वाइन करनी है, भले वो दूसरे के किराए पर रख के काम करा में। जो सेवा करता है उसको शूद्र। अब शूद्र मतलब ऐसे सेवा। ऑफिस में हमने एक स्टाफ रखा हो, कोई भी स्टाफ हो ना,
अब उसका काम है, ये काम दे दिया गया, उसको करते रहना है। आप सब देखे होंगे, आप सब घर बनवाए होंगे। हाँ, अगर देखबा नहीं तो दोपहरिया में 1 घंटा की जगह 2 घंटा बैठ के अपन टाइम पास करी है। और नुकसान केकर होता? मालिक का होता। पशु है, पशु का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो ओके क्या मालूम हो कि भूख लगल बा, वो अपने खेते में चरता कि दूसरे खेते में चरता, उसको नहीं कुछ मालूम। उसको हरा हरा घास दिख रहा है, वो जहां दिखेगा वहीं भिड़ जाएगा, बस पगार खुला होना चाहिए। तो उसको भी संभालना पड़ता है, उसको भी देखभाल करना पड़ता है। और एक शब्द है नारी। नारी मतलब स्त्री वर्ग, ठीक है ना। तो स्त्री वर्ग के लिए यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है कि उनका ख्याल विशेष रूप से रखिए कि ये होती हैं महाबहू। बहू मतलब सीधवा, इतना सीधवा केहू आ जाना उल्लू बना के चली जा। कैसे उल्लू बना के चल जा? क्यों मान लो घरे अइलस कलहस की ऐसा बात, जितना तुम्हें गहना वहना बाटे सब लेके आओ कि डबल कर देवा। आप लोग हंसी आ रही है, ऐसे बहुत सारे कांड हो चुके हैं संसार में। उगैली अपन गहना गुड़िया हार मांग टीका नकबुल्ली झुमका ले आके दियाली, बाबा जी डबल कर दियो मजा आ जाएगा। और तो पानी फेंकले और जो कौन सेंटवा आवेला नकिया में डाल देते बेहोश जरा मनई लेके चंपत। हाँ, बहुत सारे बैंक आए, दुल्हन स्त्री के बात छोड़िए, बैंक का हम डबल कर देंगे। हाँ, पैसा आपका लेके खींच लिया और भाग गए लोग, ठीक है ना। बहुत तरह के इस तरह के घटनाक्रम घट चुके हैं। तो ये जो ढोल है, गवार है, शूद्र है, पशु है, नारी है, इनके बारे में ना आपको अति संवेदनशीलता से एक्स्ट्रा अवेयर रहना पड़ता है। मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इनका जीवन ठीक तरीके से चले। प्रैक्टिकली एक बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं। जब आदमी 17-18 साल में होता है ना, तो जवानी के नशा में ऐसा पगलाया रहता है, उसको पता नहीं चलता है कि क्या होगा हमारे साथ, किस घटना को करने से क्या नुकसान होगा। ठीक, अब बिना बियाहे के कई बार ऐसा दिखता है खबर में। हाँ, कोई तो जबरदस्ती व्यवहार करता है और कोई अपनी नादानी में व्यवहार करता है। और शादी से पहले कोई बिटिया, अगर आप समझ रहे हैं ना, कई हादसे का शिकार हो जाती है, उसको लगता है कि हमारे सारे दोस्त जो हैं बड़े अच्छे, हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, और वो दोस्तों पे यकीन करके घर से निकल जाती है, माता पिता से छुप के कहीं चली जाती है, और फिर उनके दोस्त उनके साथ विश्वासघात कर देते हैं। इसलिए कहा गया कि इनके ऊपर इसलिए ध्यान रखो कि इनका भोलापन जो है ना, इनके नुकसान का कारण न बने। और इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुद्धिहीन हैं, नासमझ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इस चौपाई का ठीक ठीक मतलब आप लोग समझ लीजिए कि खाली इतना है, ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट ठीक तरीके से उनको रखना, उनका ख्याल करना और व्यवहार करना। व्यवहार करना सबसे अच्छा है, सही व्यवहार करने को ताड़ना कहते हैं। एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ, विशेष देखभाल के साथ। अब पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से उड़ के आगे चलते हैं कथा में, ठीक है। अब जब समुद्र देव प्रकट होते हैं तो वो खुद कहते हैं नल नील नाम के 2 बानर हैं, उनको बुलाया जाए। उनके छूने से जो पत्थर है वो पानी पे तैरने लगता है, उनको बुलाया जाता है और वो लोग पत्थर को छू छू करके रखते जाते हैं और पुल बनता जाता है। और देखिए, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जो उपग्रह है ना, जो सैटेलाइट वाला कैमरा है, वो कैमरा राम जी के द्वारा बनाए हुए उस पुल को आज दिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि त्रेता में राम जी आए थे, ये सही बात है कि झूठी बात है। तो राम जी आए थे या नहीं आए थे, ये मानिए या ना मानिए, लेकिन राम जी का बनाया पुल आज भी है। ये बात आपको मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। विज्ञान खुद इस बात को सिद्ध कर रहा है। तो जब कार्य है तो करने वाला भी तो होगा ही होगा ना। अगर पेड़ बात क्यों लगौला ही हुई, पुल बन जाता है
और यहीं पर बहुत सुंदर विषय आता है। भगवान राम रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरहीं। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो सायोज मुक्ति नर पाई। होय काम जो छल तज से, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत से तु जो दर्शनु करी, सो बिनु क्षम भव सागर तरी। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जय, भय उपल बोहित समतेहि। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक सिधरहीं। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित भगवान शिव का जो स्वरूप है रामेश्वर भगवान, उनका जो कोई दर्शन करता है, भगवान कहते हैं कि इस शरीर छोड़ने के बाद मेरे लोक में उसको वास मिलता है। और दूसरी स्थिति है, जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल जी को चढ़ाते हैं वहां पर भगवान के स्वरूप पर, वो सायुज्य मतलब ऐसी मुक्ति जो भगवान में पूरी तरह समा जाए, भक्त ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाए, ऐसी मुक्ति भगवान उनको देते हैं। जो कोई अकाम निष्काम होकर के, छल रहित होकर के दर्शन करता है रामेश्वर भगवान का, उनको भगवान शिव राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। और जो कोई भगवान के द्वारा बनाए हुए उस पुल का दर्शन करता है, वो बिना श्रम के ही इस अपार भव सागर को पार कर जाता है। ऐसी महिमा है। पुल बन जाता है और पुल पर सब के सब जो राम जी की टोली के सिपाही लोग हैं, सदस्य जन हैं, चल चल के सागर के इस पार आ जाते हैं। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहु आय सुदेन्हा। आहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। सागर पार करने के बाद जो वन आदि वहाँ पर हैं, उसमें सब बानर भालू भगवान की टोली के लोग जा करके अपने भूख को मिटाते हैं बड़े आनंद से। रावण बहुत सशंकित है, भयभीत है। पहुँचते पहुँचते रात्रि हो जाती है। अगले दिन अंगद जी दूत बन के रावण की सभा में जाते हैं। रावण को सीख देते हैं कि हे रावण, भगवान राम से युद्ध करना तुम्हारे लिए कभी भी हितकर नहीं होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। पर रावण अंगद जी की बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है। अंगद जी वापस आ जाते हैं राम जी की मंडली में अपनी सेना के बीच और सारी बात बताते हैं। और फिर अब युद्ध की तैयारी शुरू होती है, जो कथा हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। कल रावण का वध होगा, राम जी का राज्याभिषेक होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।